अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को जो है ये आप उसको स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, तो उसको आप फॉलो ज़रूर कर लें और उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहले हमने जो वीडियोस पे काम किया है वो एंड नोट सीरीज़ थी, ठीक है। एंड नोट सीरीज़ की जितनी बिगनर्स के लिए ज़रूरत थी वो हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम एक नई जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उसमें जो आज का हमारा लेक्चर है जिसको हम आज फोकस कर रहे हैं वो ये है कि हमने जो लिटरेचर है उसको सर्च करना है, तो उसको इफ़ेक्टिवली हम कैसे सर्च कर सकते हैं। यानी जब हम लिटरेचर सर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हैं। तो उसके लिए देखें, सबसे पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है हमारे किसी के माइंड में आता है वो ये है कि आपने जो सर्च है वो कहाँ से करनी है। उस पर आएँ तो उसका मकसद ये अल्टीमेटली ये है कि जो सर्च इंजन है वो कौन सा है। तो जो देखिए, हम अपनी कम्युनिटी में जो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं सर्च इंजन वो है गूगल। यानी कि हम गूगल के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो गूगल का सर्च इंजन है। हर बंदा जो है उसने जो भी मटेरियल सर्च करना है तो वो मोस्ट प्रोबेबली गूगल को ही यूज़ करता है। तो गूगल के अलावा भी हमारे कुछ सर्च इंजन हैं, जैसे कि बिंग है। ये इससे भी काफ़ी सारे जो यूज़र हैं वो इससे भी जो हैं वो होंगे फ्रेंडली, उनको इसका थोड़ा आइडिया होगा। इसके अलावा याहू भी जो है वो उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या यही सर्च इंजन है। नॉर्मली हम जो सर्च करते हैं वो इन्हीं सर्च इंजन को से करते हैं, तो इसका तो लेकिन इसके अलावा भी कुछ सर्च इंजन हैं। तो चलें अब हम उनकी तरफ देख लेते हैं। उनमें से एक है वेब ऑफ साइंस। यानी कि आप अगर आपने कोई लिटरेचर या आप लिटरेचर आप रिव्यू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लिटरेचर सर्च करना है तो वेब ऑफ साइंस में भी जा सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एकेडेमिया है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेस एक डेटाबेस है, उसमें से भी आप ले सकते हैं मटेरियल को। एम बेस है, उसमें जा सकते हैं। पबमेड ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, वो बहुत ही कह लें कि साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा डेटाबेस है। इस तरह से ही जो है वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन मॉड्यूल्स ट्यूटोरियल ये भी एक डेटाबेस है। गूगल स्कॉलर इवन के गूगल से ज़्यादा बेहतर है। हम गूगल स्कॉलर में जाएं, वहाँ से हमें सिर्फ साइंटिफिक आर्टिकल्स मिलेंगे। और जो है वो स्कूपस है, ठीक है। ये कुछ डेटाबेसेस हैं जिनमें से स्कूपस है। कुछ पेड हैं, जो पबमेड है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वहाँ से जो उसकी एक्सेस है। गूगल स्कॉलर में भी आपको चीज़ें एक्सेस में जो हैं वो फ्री हैं, वो मिल जाती हैं, लेकिन स्कूपस में आपको पेड जो है वो जाना पड़ता है। तो इसलिए आपने अपने अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर देखना है कि आपको कौन सा डेटाबेस जो है जिसके अंदर से आप डाटा लिटरेचर को इफेक्टिवली सर्च कर सकते हैं। तो सो फार सो हमने ये कंक्लूड किया है कि जो गूगल, बिंग, याहू और उनके अलावा भी काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। आप ये जो चलें सर्च इंजन का हो गया ना कि सर्च इंजन को आपने कैसे जो है वो यूटिलाइज, यानी कि अफेक्टिव सर्च इंजन हैं इसके अलावा भी उनको भी यूज़ किया जा सकता है। अब आगे हैं कुछ बूलियन ऑपरेटर्स हैं, जब आप उनको यूज़ करते हैं तो वो आपकी सर्च को जो है वो काफ़ी इफेक्टिव बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक ऑपरेटर है एंड को अगर आप यूज़ करते हैं, आप वो कैसे है कि देखें, अगर हम किसी डाटाबेस में पर्टिकुलरली पबमेड में अगर हम वीट, ड्राउट, हीट लिखेंगे तो उससे हमें जो पेपर्स मिलेंगे वो कुछ और मिलेंगे। जबकि वीट एंड ड्राउट एंड हीट लिखेंगे तो उससे हमारी सर्च के अंदर जो पेपर्स आएंगे उनमें वीट भी होगा एंड ड्राउट भी उसमें होंगे। और यानी कि एक पेपर जो हमारे पास आ रहा है उसमें वीट का भी जिक्र आया होगा, उसमें ड्राउट का भी जिक्र आया होगा और उसमें हीट का भी जिक्र आया होगा। तो ये हमारी सर्च को ज़्यादा कह लें कि जो है वो इफ़ेक्टिव बना देता है, ठीक है। अगर हम सिंपल वीट, ड्राउट, हीट लिखेंगे तो हो सकता है कि हमें जो पेपर्स आए उनमें वीट अकेला आ जाए, कहीं ड्राउट आ जाए, कहीं हीट आ जाए। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पेपर ढूंढना चाह रहे हैं यानी कि आप चाह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ सारे वही डाटाबेसेस से पेपर आए जिसमें वीट का भी जिक्र है, ड्राउट का भी है एंड हीट का भी है, तो फिर आप उसके लिए वीट एंड ड्राउट एंड हीट लिखेंगे तो आपकी सर्च जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अगर हम खास करके अगर पबमेड की बात करें तो उसमें अगर आप सिर्फ वीट, ड्राउट और हीट भी लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान में एंड को ऐड कर देता है, ठीक है। एंड को ऐड करने से ये होता है कि वो इन ऑपरेटर्स यानी कि वो जो पेपर्स देगा, अगर आप सिंपल वीट, ड्राउट, हीट लिखेंगे तब भी वही पेपर आएंगे। वीट एंड ड्राउट एंड हीट लिखेंगे तब भी वही पेपर्स आएंगे। अच्छा चलें, ये तो पबमेड ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, लेकिन अब जो हम आर की बात कर रहे हैं ये भी एक ऑपरेटर है। चलें देखते हैं ये कैसे यूज़फुल है। देखिए, हम लिखते हैं हीट स्ट्रेस हाई टेम्परेचर।
अब जब हम ये कहीं सर्च करेंगे या पबमेड में ये हम लिखेंगे हीट स्ट्रेस या हाई टेम्परेचर, मतलब हीट स्ट्रेस हाई टेम्परेचर, या हमने कीवर्ड्स उसको दे दिए, अब वो पेपर निकाल देगा जिनमें हीट स्ट्रेस होगी, या वो पेपर्स निकाल देगा जहाँ हाई टेम्परेचर का जिक्र होगा। अब यानी कि इस केस में हीट स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर, इन दोनों में से जो भी आप यानी कि यहाँ वो पेपर्स आएंगे जिनमें हीट स्ट्रेस भी और हाई टेम्परेचर का भी जिक्र होगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि अगर हम देखें हीट स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से सिनोनिम्स हैं, तो हम अपनी सर्च को ब्रॉड करना चाह रहे हैं, यानी हमारे पास वो तमाम पेपर आ जाएँ जिनमें हीट स्ट्रेस का भी जिक्र है और जिनमें हाई टेम्परेचर का भी जिक्र है। तो उसके लिए हमें उसके अंदर और ऐड करना है, और फंक्शन ऐड करने से जो है वो पेपर आएंगे उनमें हीट स्ट्रेस का भी जिक्र आएगा और उनमें हाई टेम्परेचर का भी जिक्र आएगा। अब तीसरा जो हमारा है वो नॉट है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कह लें कि ऑपरेटर है, उसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं वो देखें। अगर हम बात कर रहे हैं, हमने टेम्परेचर स्ट्रेस के पेपर फाइंड आउट करने हैं, हम जस्ट टेम्परेचर स्ट्रेस लिखते हैं तो उसमें दोनों ही तरह के पेपर्स आ जाएंगे, हीट स्ट्रेस के भी आ जाएंगे और कोल्ड स्ट्रेस के भी आ जाएंगे, बिकॉज दोनों जो है वो टेम्परेचर स्ट्रेस हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है टेम्परेचर स्ट्रेस हमें लिखने से सिर्फ वो हीट के पेपर जो हैं वो आएँ। तो उसके लिए फिर हमें लिखना पड़ेगा टेम्परेचर स्ट्रेस नॉट कोल्ड, यानी कोल्ड के हमें पेपर्स नहीं देने हैं। कोल्ड के अलावा जो टेम्परेचर स्ट्रेस है वो पीछे बच जाती है हीट, तो ये हमें वो हीट के पेपर्स दे देता है। हम इसकी अभी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ डिस्कस करनी है, वो ये है कि कुछ हेल्पफुल टैग्स हैं जिनको हम लगाने से हम अपनी सर्च को जो है वो मज़ीद जो है वो अच्छा बना सकते हैं लिटरेचर सर्च को ना। लेट्स सी कैसे। देखें, आथर के लिए हमने जब कहीं डेटाबेस में कुछ लिखना है तो हम लिख के उसके बाद जो है वो ब्रैकेट के अंदर हम उसमें ऑथर का AU जो टैग है वो लगा दें, तो वो जिस ऑथर का नेम के आगे हमने AU लिखा है वो सिर्फ वही पेपर देगा जिनमें वो एज अ ऑथर होगा, ठीक है, वो आपको और पेपर्स नहीं देगा। इसी तरह से जो है वो टाइटल, यानी कि टाइटल में फॉर एग्जांपल आप वर्ड लिख देते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, और फैक्टर के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, या से फॉर एग्जांपल आप हीट लिख देते हैं और हीट के आगे TI ब्रैकेट में ये जो है इसको आप इसको यूज़ कर देते हैं, तो अब वो वही पेपर निकालेगा जिनके टाइटल के अंदर हीट का जिक्र है, ठीक है। यानी कि वो पेपर लाजमी ये देगा, यानी कि जो आपकी सर्च में पेपर्स आगे आएंगे वो लाजमी होंगे जिनके अंदर TI यानी टाइटल में जो है वो हीट का लफ्ज़ लाजमी आया होगा। अगर हम जनरल हीट सर्च करेंगे वो हमें टाइटल वाले जिनके टाइटल में कहीं आया होगा उसको भी दे देगा, जिनके एब्स्ट्रैक्ट में कहीं आया होगा उनको भी दे देगा, और जिनके कहीं टेक्स्ट के अंदर आया होगा उनको भी दे देगा। लेकिन हम अपनी सर्च को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम हीट के आगे TI डाल दें, अब वो पेपर आएंगे जिनके टाइटल के अंदर हीट का जिक्र है। इसी तरह से ये एक और जो टैग है कि TIA भी हम लिख देते हैं, तो ये इससे टाइटल और अब्स्ट्रैक्ट, यानी वो पेपर्स हमें सर्च में ये देगा जिनके टाइटल और अब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो हीट स्ट्रेस का जिक्र होगा, ठीक है। और जो है वो एक और टैग है TW, तो ये टेक्स्ट वर्ड्स हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि ठीक है इनके अलावा भी अगर हमें टेक्स्ट के अंदर भी जो है वो कहीं हीट का जिक्र है तो वो पेपर्स भी आ जाए, तो फिर ये हमारी सर्च को थोड़ा सा मज़ीद ब्रॉड बना देगा। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके अंदर जो है वो ये पबमेड में ही हम आ गए हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हम एक तो हम सिंपल जो है वो वीट और हीट स्ट्रेस ये सर्च करके देखते हैं, हमारे पास जो हैं वो कुछ डेफिनेटली ये हमें पेपर्स देगा। ये देखें, लेट्स सी कि ये इसने जो हमें पेपर्स दिए हैं वो 889 है। अब मैंने आपको कहा था कि हम इसमें एंड वीट एंड हीट एंड स्ट्रेस करके तो हम इसको सर्च करें, तो भी जो पेपर्स हैं वो भी तकरीबन उतने ही हैं, 907 है, मतलब 889 और 907 ये कंपेरेबल पेपर्स जो हैं वो उसने हमें दिए हैं, कुछ सिग्निफिकेंट उसके अंदर चेंज नहीं आया है। लेकिन अगर इसी को हम, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हमें और यूज़ कर लें, देखें अगर वीट और हीट और स्ट्रेस, तो अगर हम इसको सर्च करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास जो है वो तकरीबन 1.5 मिलियन जो हैं वो पेपर हैं वो आ गए हैं, ठीक है। तो ये देखें कि हम जो है वो अपनी सर्च को जो है वो कैसे इससे बेहतर बना सकते हैं। अब जो जैसे मैंने आपको एक और टैग का कहा था कि हम टेम्परेचर स्ट्रेस
हम टेम्परेचर स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं जी। टेम्परेचर स्ट्रेस इसको देखें, अगर हम टेम्परेचर स्ट्रेस से जो है वो पेपर सर्च करने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे 67,000 अब अराउंड पेपर उसने दिए हैं। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ नॉट कोल्ड, यानी कि कोल्ड को नहीं इंक्लूड करना है, तो आप देखें कि उससे जो है वो ये हमारे पेपर्स को 67 की बजाय वो 53 पे आ गए, यानी कि हमारे जो 14,000 के 15,000 के अराउंड बर्ड जो पेपर हमें टेम्परेचर स्ट्रेस में थे वो कोल्ड से रिलेटेड थे। अच्छा, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि ये जो नॉट है या और है या एंड है, इसको आपने हमेशा कैपिटल में यूज़ करना है। अच्छा, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हम कोई पेपर सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को फाइंड करते हैं, अब हम इसके आगे एक्सटेंशन लगा देते हैं AU, वो जो अभी हम बात कर रहे थे टेम्परेचर स्ट्रेस और टेम्परेचर के नाम के साथ, यानी हम इसको ये पबमेड को कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऐसे आर्टिकल फाइंड करो जिसमें टेम्परेचर आथर में होगा। आप देखें डेफिनेटली आथर में तो किसी आथर का नाम तो नहीं हो सकता टेम्परेचर, तो इसलिए इसने जो है वो उसको 0 कर दिया है। लेकिन यही अगर हम इसको कहेंगे कि TI यानी टाइटल में ढूंढो TI, ठीक है, TI, तो TI में देखिएगा कि इसमें ये हमें जो है वो काफ़ी सारे पेपर जो हैं वो दे देगा, और हर पेपर जो है उसके टाइटल में टेम्परेचर जो है वो लाजमी होगा। ठीक है, ये एक देखते जाएंगे पेपर्स आपके सामने हैं, तो इनमें टेम्परेचर जो है वो टाइटल में लाजमी है। अब मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे वो पेपर्स दिखाए जिनके टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों में कहीं टेम्परेचर का जिक्र हुआ है। तो ये देखें, अब ये जो पेपर्स इसने दिए हैं उसमें हो सकता है कि उनके जो है वो टाइटल में टेम्परेचर का जिक्र ना हो, उसके एब्स्ट्रैक्ट में जिक्र हो, तो वो उसने सारे दे दिए हैं। ये देखें, जैसे कि ये है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो इसके एब्स्ट्रैक्ट में होगा क्योंकि टाइटल में वो टेम्परेचर नहीं है। तो इसी तरह से जो है वो हम इसका जो है वो टेक्स्ट वर्ड्स में भी देख सकते हैं, TW करके देख सकते हैं कि टेक्स्ट वर्ड्स में आप चले जाएं तो फिर ये पेपर्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें अब ये जो दे रहा है वो टेक्स्ट में भी, यानी कि अब टेक्स्ट में हो सकता है बहुत सारे पेपर्स में टेक्स्ट में हीट का जिक्र हुआ हो, टेम्परेचर का जिक्र हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो अपनी लिटरेचर सर्च है इसको हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताई हैं जब हम बात कर रहे हैं इसकी जो है अपना पबमेड की। लेकिन अगर हम अभी आपको थोड़ा सा, मैं गूगल स्कॉलर के अंदर भी थोड़ा सा डेमो जो है वो दे देता हूँ। गूगल स्कॉलर में भी हम अपनी, अच्छा इसी में अगर इसी की पबमेड की बात करें ना, तो इसमें कुछ फ़िल्टर्स भी हैं, जैसे ये इस तरफ कुछ फ़िल्टर्स हैं। अगर हम इसमें एडिशनल फ़िल्टर्स में जाएँ तो आप यहाँ पे एडिशनल फ़िल्टर्स हैं, मतलब इधर आप एज के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से कर सकते हैं, एज के हिसाब से कर सकते हैं, आप जो है वो सेक्स के हिसाब से भी पेपर्स जो हैं उनको, मतलब मेल फीमेल के पेपर्स हैं उनको आप कर सकते हैं। एज को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ऐसे पेपर जिनमें किसी मतलब कह लें कि कोई अगर एनिमल या कोई जेंडर यूज़ अगर ह्यूमन पर रिसर्च हुई है या इस तरह से है तो उसमें आप एज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पीशी को स्पेसिफाई कर सकते हैं, आर्टिकल की टाइप पे मतलब कि आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एडिशनल फ़िल्टर्स हैं जिनको आप करके तो आप अपनी सर्च जो है उसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम गूगल स्कॉलर में। गूगल स्कॉलर में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो हमें लिटरेचर सर्च में हमें काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं गूगल स्कॉलर में अभी एक आपको पेपर सर्च कर देता हूँ कि हम पेपर सर्च कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। ठीक है, ये इसमें हम सर्च करते हैं। अब देखें कि इसने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स दे दिए हैं आपको, इसने 2015 के पेपर्स भी दे दिए हैं, 2010 के भी दे दिए हैं, कुछ ऐसे दिए हैं। आप पहले तो ये देखेंगे साइड पे, ये उसमें साइड के कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें अगर तो आप जो है वो पहले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप ईयर वाइज स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ 2022 के 2022 के जो है वो पेपर चाहिए, तो आप जस्ट 2022 को क्लिक करें। आप देखेंगे जितने पेपर्स आएंगे वो सारे 2022 के जो ऑथर्स हैं उसके वो 2022 के आ गए हैं। अगर आप सिंस 2018 से लेके टूवर्ड्स कह लेंगे टू डेट तक के पेपर लेना चाह रहे हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे। अगर आप रेंज को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपको 2010 से लेके
जो है वो 2022 तक पेपर्स जो हैं वो चाहिए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे टाइप करके तो आप इसको सर्च में जाके तो आप अपनी सर्च जो है उसको आप अब आपने फ़िल्टर लगा दिया कि 2010 से जो अर्लियर पेपर्स हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आए, दूसरे तीसरे नंबर पे यहाँ पे सॉर्ट बाय रेलिवेंस है।